हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स कहने का मतलब है कि हम सामने एक स्फेरिकल मिरर रखेंगे और एक प्लेन मिरर रखेंगे, या स्फेरिकल स्फेरिकल रखेंगे, या स्फेरिकल कन्वेक्स रखेंगे, कनकेव कन्वेक्स रखेंगे, या कनकेव कनकेव रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन समझा था कि जब दो पैरेलल मिरर्स को दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करती है, कितने कितने पर बनती है, ये ट्रिक्स मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेन मिरर को इंक्लाइंड रखेंगे तब कितने कितने पर इमेज बनेगी, सर्कुलर कंसेप्ट, इसको भी मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है प्लेन मिरर वाला जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जाकर फटाक से देख लो ना यार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और यहां आई बटन पर होगा। तो आपको जाकर देखना है और जाकर उसके कंसेप्ट को समझना है। ये जो अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एकदम मजा आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, एकदम हलवा है। हलवा बोले तो एकदम रापचिक, मतलब बोले तो एकदम हलवा है। बहुत आसान है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हम लोग एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें एडवांस प्लस बोर्ड्स, मतलब कि हम बोर्ड्स के टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं और एडवांस के टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ रहे हैं विथ न्यूमेरिकल्स। और जो भी लेक्चर्स, जो भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स को समझने के लिए यहां पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाने में सक्षम रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, दामाद में मतलब दिमाग में जो बेसिक चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या क्या है, तो मैं क्यों ना यहीं लिख दूं क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं पर है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बेसिक कंसेप्ट में पहला नंबर क्या है, पहला नंबर आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए साइन कन्वेंशन। क्या होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रे डायग्राम का कंसेप्ट होना चाहिए, रे डायग्राम, ठीक है। और तीसरी चीज मिरर फॉर्मूला। ये तीन चीजें हैं अगर आपके पास तो आप बेहतरीन तरीके से इसे बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा बोले तो रापचिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन होनी चाहिए, रे डायग्राम होनी चाहिए, मिरर फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसको सवाल को करने से पहले साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम और मिरर फॉर्मूला पर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं। क्यों प्रकाश डालूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप पहली दफा ये लेक्चर देख रहे हो, पहला लेक्चर हो मेरा आपके लिए, इस वजह से बताना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये घुसे। अगर आप कंटिन्यूअसली लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं समझने की, क्योंकि आपने देखा हुआ है मेरे लेक्चर को। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर जो बता रहा हूं मैं कि कंप्लीट लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो बिना बात को आगे बढ़ाए समझिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन एकदम इजी है। सबसे पहले देखिए, जो मिरर है, जो भी मिरर ले लेते, कनकेव मिरर हमने ले लिया, उसके बाद इधर ऑब्जेक्ट है, तो जो रेज मिरर की तरफ बढ़ती है, जो रेज मिरर की तरफ बढ़ती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जल्दी जल्दी में, इंसिडेंट रे। जो रेज मिरर की तरफ बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, इसलिए इधर वाले को हम मानेंगे पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट में मानेंगे हम लोग निगेटिव। मतलब इंसिडेंट रे उसे कहते हैं जो मिरर की तरफ जाए, इंसिडेंट रे उसे कहते हैं जो मिरर की तरफ जाए, और जो मिरर से लौटे उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जिधर जाए इंसिडेंट रे उस डायरेक्शन में मेजरमेंट पॉजिटिव, जिधर और उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। सारा मेजरमेंट हम लोग करेंगे पोल से, तो पोल से अगर आप इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होगा, पोल से अगर आप अपोजिट टू इंसिडेंट डायरेक्शन बढ़ते हैं तो निगेटिव होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नीचे बनेगी इमेज तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। यही है साइन कन्वेंशन। फिर से
सारा मेजरमेंट कहां से करेंगे? पोल से। इंसिडेंट रे जिधर जाए, जैसे भी जिधर जाए इंसिडेंट रे उस डायरेक्शन में पोल से अगर आप बढ़िएगा तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट बढ़िएगा तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट नेगेटिव। ये था साइन कन्वेंशन। दूसरा क्या है? रे डायग्राम। रे डायग्राम अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा रे डायग्राम क्या है। उसके बाद क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ये चीज है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन समझ गया, मिरर फॉर्मूला समझ गया। अब मुझे जगह चाहिए ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, तो मैं फटाक से बिना देर किए इसे मैं मिटा देता हूं और आता हूं अपने सवाल पर। ठीक है, सवाल क्या है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। आपको फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। फाइनल इमेज की पोजीशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 और 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। पहले हम लोग काम करेंगे 2 के लिए, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे 3 के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन में 3 दिया है, लेकिन मैंने 2 इसलिए दिया है कि ताकि आपके दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट को घुसाना। मेन मकसद क्या है? कंसेप्ट को घुसाना। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं? 2 और 3 दोनों ले रहा हूं। सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट ऑन M1। ये M1 है और ये M2 है, तो M1 पर पहला रिफ्लेक्शन M1 पर होगा। तो आइए बनाते हैं यहां पर इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये प्लेन मिरर, इधर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया। एकदम आसान है ना। और जैसा कि प्लेन मिरर वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वही कंसेप्ट यहाँ है। इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट मतलब कि U। ठीक है, ये सब बाद में। ये मिरर की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझिए दिया हुआ क्या क्या है। तो U आपको दिया गया है। ठीक है, U कितना दिया गया है? तो U दिया गया है -15। अब देखिए सर, आप माइनस क्यों लगा रहे हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। यहां से अगर आप रे ले जाओगे तो यहां से जब आप रे ले जाओगे तो इंसिडेंट रे इधर, और सारा मेजरमेंट यहां से पोल से। तो जिधर जाए इंसिडेंट रे, तो पोल से इधर इंसिडेंट रे जाएगी। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऐसे, तो पोल से भी आप ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर है तो पोल से आपको अपोजिट आना पड़ रहा है, इसलिए -15। ठीक है, पोल से आप अपोजिट आ रहे हो। -15 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पोल से अपोजिट आ रहे हो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है मेरी तरफ, लेकिन हम इधर जा रहे हैं, तो पोल से अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए -15। उसके बाद फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी? तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 20। तो आपको मालूम है F जो होता है, क्या पता है, यहां पर फिगर बनाना पड़ जाए, इसलिए F बराबर होगा R/2। तो F बराबर मिलेगा आपको 20 का आधा 10 और -10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस, कनकेव का फोकस यहां होता है। तो ये हो गया फोकस। ठीक है, क्योंकि फोकस -10 पर है, U -15 पर है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कि इससे इमेज कहां बनेगी। इससे इमेज कहां बनेगी ये हमें निकालना है। तो इमेज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। इमेज निकालना है क्योंकि आपको U मालूम है, F मालूम है। तो V का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आप 1/v बराबर 1/u माइनस, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 1/f - 1/u, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 1/v बराबर हो जाएगा uf, और ये हो जाएगा u - f। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा uf/u - f। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला का शॉर्टकट है। ठीक है, तो इतना ना करके डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, इसी को लिखा जाए। आइए, तो v बराबर होता है uf/u - f। तो v बराबर u कितना होगा? u कितना है? -15। f कितना है? -10। u कितना है? -15 - -10। तो v बराबर कितना है? सॉल्व कर देते हैं। v बराबर आ गया -15 × -10 बाई -15 +10, -15 +10 कितना आ गया? यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो v बराबर माइनस प्लस 15 × 10 बाई -5, तो 5 का 5, 5 दिया 15, -30। ठीक है, तो v कितना आया? -30। अब देखिए -30 आया। अब इसको समझना है कि ये -30 एक्चुअली में क्या है। ठीक है,
आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर इधर भी तो रे जा सकती थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए, M1 पर, और ये M1 है, इसलिए हम लोग M1 के लिए काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1। अब देखिए -30, V कहाँ है -30, तो इसके लिए देखिए ये टोटल कितनी दूरी है 40, V आया है -30, तो जो कैलकुलेशन है जैसे U -15 तो यहां लिख देते हैं -15, ठीक है। फोकस कितना आया है -10, इसको रुक जाते हैं थोड़ा, ये यहां से यहां -10 है, यहां से यहां -15 है, ठीक है। और V कितना आया -30, तो V आया -30, मान लेते हैं कि इमेज यहां बनी, इमेज बनी यहां पर, तो यहां से यहां की दूरी -30। अब देखिए ये कितना है टोटल 40, तो ये कितना हो गया 10, और आपको मालूम है -10, और आपको मालूम है कि प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा, मतलब कि इसके लिए इमेज यहां बनेगी I', कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए बनेगी I' कितने पर बनेगी, तो 40 पर बनेगी, सॉरी 10 पर बनेगी ना, यहां से यहां 10 है इसलिए 10 पर बनेगी, ठीक है। तो पहला का जवाब आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो देखिए एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां हुआ, तो रे डायग्राम बनाने के लिए इसको यहां से ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इमेज फॉर्म होगी, तो ये रे डायग्राम हो गया। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, इस वजह से इमेज कहां बनेगी, 10 पर बनेगी। तो यहां लिख देंगे आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड प्लेन मिरर, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड प्लेन मिरर, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड प्लेन मिरर। एकदम हल्का है, आप देख ही रहे हैं कितना हल्का है। फिर से समझिए, इस सारे बात को मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट आए, ताकि थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या कहा गया, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं। बेसिक आपको क्या क्या चाहिए, साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज की पोजीशन आपको बतानी है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, टेकिंग फर्स्ट ऑन M1। M1 पर पहला आपको रिफ्लेक्शन लेना है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ 15 पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, दोनों मिरर के बीच की दूरी 40 है। तो सबसे पहले देखिए मैंने फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद U दिया है 15, साइन कन्वेंशन से U हो गया -15, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो आपको मालूम है F बराबर R/2 होता है, तो फोकल लेंथ आ गया -10, क्योंकि 20/2 -10 20/2 -10, तो U मालूम चल गया, F मालूम चल गया। V बराबर UF/U -F, ये कैसे होता है, ये मिरर फॉर्मूला लेकर हम लोगों ने काम किया था। तो U की वैल्यू डाल दीजिए -15, F की वैल्यू डाल दीजिए -10, U की वैल्यू -15, इसको सॉल्व किया गया तो V कितना आ गया -30। अब देखिए -30 है तो हमने ऑब्जेक्ट यहां कितना पर रखा हुआ है, -15, ऑब्जेक्ट -15 पर है, दिखा दिए। इमेज फोकल लेंथ -10 दिखा दिए क्योंकि 15 से कम होगा। इमेज कितने पर बनी, 30 पर, तो ये ले आए और इमेज यहां बन रही है इतना 30 पर। ये मिरर और दोनों मिरर के बीच की दूरी कितनी, 40, मतलब कि ये अगर इतना 30 है तो ये बचा हुआ 10 है। और प्लेन मिरर का बिहेवियर आपको मालूम है कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और सेम साइज सेम डिस्टेंस पर फॉर्म करता है। तो अगर इस मिरर से M2 से ये ऑब्जेक्ट 10 पर है, क्योंकि जो इसके लिए इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो पहले मिरर का इमेज होगा, जो पहले मिरर की इमेज होगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बात समझिए, जो पहले मिरर की इमेज होगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये इमेज है इसके लिए, लेकिन इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है, 10 पर, तो इमेज भी कितने पर बनेगी, 10 पर बनेगी। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, यहां निकाल लिया आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। अब थर्ड रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, ये 2 रिफ्लेक्शन हो गया। अब थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम काम करें तो इसी से बस आगे बढ़ जाना है। थर्ड रिफ्लेक्शन देखिए, थर्ड रिफ्लेक्शन यहां से कहां होगा, तो थर्ड रिफ्लेक्शन यहां से होगा कि इमेज ये यहां पर बनी, तो इसका रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा यहां से,
ठीक है, रे डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पर जाकर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होती है वो रिफ्लेक्टेड रे से फॉर्म होती है। ठीक है, ये यहाँ ऐसे, तो ये यहाँ पर जाकर मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पर जाकर मिली। अब जब ये यहाँ पर जाकर मिली तो अब देखिए जो इसका इमेज है, जो मिरर 2 का, ये मिरर 2 है, जो मिरर 2 की इमेज है वो मिरर 1 के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो मिरर 2 की इमेज है वो मिरर 1 के लिए किसका काम करेगी? इमेज का काम करेगी। ठीक है, जो मिरर 2 की इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो u कितना हो गया? u हो गया माइनस, देखिए u कितना हो गया? तो 40 इतना है और 10, u हो गया -50, f उतना ही है -10। v निकाल लीजिए, तो v निकालने का फॉर्मूला यहाँ है uf बाई यू माइनस एफ। तो uf बाई यू माइनस एफ वैल्यूज पुट कर देना है। u डालिए -50 इंटू -10 बाई -50 -10 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? -50 इंटू -10 बाई -50 प्लस 10। ठीक है, ये हो गया -40, तो -50। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। -50 गुने माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो सीधे 50 गुने 10 बटा 40 -40। ठीक है, कट गया ये। उसके बाद 2 दूनी 4 और ये 25 और ये आ गया कितना? 12.5 -12.5। तो इमेज कहाँ बनेगी? 12.5 कहने का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी 12.5। ये इतना 15 है और ये 10 है, तो इसके बीच में आधा यहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये रे ऐसे गई और ये ऐसे निकल जाएगी, तो इसकी इमेज, थर्ड इमेज यहाँ पर बनी। थर्ड इमेज, तो ये I1, ठीक है, ये I' और ये I2, इसको I2 मान लीजिए। तो कितने पर बनी? -12.5 पर बनी। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर से कितने डिस्टेंस पर? -12.5 डिस्टेंस पर, -12.5 I2। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से हमने, देखिए सिंपल कंसेप्ट है, एकदम खोज पोछ करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। पहले के लिए आप इमेज निकाल लो। ठीक है, पहले की इमेज निकाल लो कि कहां पर बनेगी, और जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले की इमेज यहां बनी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए इमेज यहां बनी। अब जो दूसरे की इमेज है वो पहले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो दूसरे की इमेज ये हो गई, तो ये पहले के लिए ऑब्जेक्ट का काम, तो कितनी दूरी पर है? इतना 40 है और ये 10, तो 50 हो गया। 40 10 50, तो यहाँ 50। फोकल लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है, फॉर्मूला लगा के v निकाल लिए तो मालूम चला ओ यहाँ पर बनेगी। मतलब बेसिक यही कंसेप्ट है, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज पहले के लिए ऑब्जेक्ट। बस मिरर फॉर्मूला लगाते चले जाना है। एक 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट घुस जाए। ठीक, इसमें कुछ तब्दीली नहीं है, ऑब्जेक्ट उतने पर ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उतना ही। बस हमने 2 मिरर के बीच की दूरी कितनी कर दी है? 25 कर दी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम फटाक से। सबसे पहले हम लोग काम कर दिए, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, M1 M2 है, तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए इसको अगर हम पूरा अच्छे से बनाएं फुल स्टेटमेंट के साथ, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, फॉर मिरर 1, फॉर M1, ठीक है, M1 के लिए काम कर रहे हैं। M1 के लिए U कितना है? ठीक है, M1 के लिए U कितना है? तो -15, F कितना है? तो -20, सॉरी -20 है तो -10 हो जाएगा, क्योंकि F बराबर होता है R/2। अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया 20/2 10। ठीक है, तो -10। अब हमें V निकालना है, तो V कितना होगा? तो UF बाई U माइनस F। तो U कितना है? -15 इंटू -10 बाई -15 -10। V बराबर कितना निकल कर आ गया? V बराबर निकल कर आ गया 15 गुने 10, 15 गुने 10 बटा -15 प्लस 10। कितना आ गया? V बराबर 15 गुने 10 बटा -5, 5 दिया 15, कितना आ गया? V -30। ठीक है, तो V, तो इमेज जो होगा, सॉरी इमेज जो होगी, इमेज विल बी एट -30 फ्रॉम
M1 से -30 सेंटीमीटर पर होगी इमेज, M1 से -30 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म करेगी। अब ये जो, अब यहां देखिए, ये इतना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब देखिए इमेज ऑफ M1, इमेज ऑफ M1 इज ऑब्जेक्ट फॉर M2। ठीक है, M1 के लिए जो ऑब्जेक्ट, M1 की जो इमेज है वो M2 के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो कितने पर है उसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रे डायग्राम बना लेते हैं यहां पर फटाक से। ये कनकेव, ये प्लेन मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 15, F कितना है? F है -10, तो -10 F हो गया -10। ऑब्जेक्ट कितना पर है? 15 पर है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये -15, ठीक है, ये -15, ये ये -10 है, फोकस है -10, तो -10 और ऑब्जेक्ट है -15, तो -15। ठीक है, -10 -15, इमेज कितने पर बनी? -30 पर। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कितने पर बनी? 30, 25 और 5, मतलब यहां पर बनी है। इसका मतलब कि ये रे ऐसे गई, रे डायग्राम बना दे हैं, तो रे ऐसे गई, ठीक है, और ये ऐसे टकराएगी। ठीक है, अब देखिए रे ऐसे गई, ऐसे, तो ये जब रे ऐसे जाकर यहां, तो इमेज, अब देखिए इंसिडेंट रे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा कंसेप्ट मैंने बताया है, पूरा लेक्चर है उसके ऊपर। अगर आपने नहीं देखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। अब ये इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे उसे कहते हैं जो मिरर की तरफ बढ़े, तो मिरर की तरफ ये रे आ रही है, इस वजह से इसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मीट है। इंसिडेंट रे क्या है? अपीयर्स टू मीट। इसके लिए एक और रे अगर हम यहां से लें, तो ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये अपीयर्स टू मीट है, इसलिए इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है और इंसिडेंट रे यहां अपीयर्स टू मीट है, मतलब एक्चुअल में नहीं मिल रही, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितने पर बन रहा है? 5 पर बन रहा है, तो इसकी इमेज भी कितने पर बनेगी? इसकी इमेज कितने पर बनेगी? 5 पर बनेगी, 5। ठीक है, -5, ठीक है, -5 हो गया। तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन पर इमेज कहां बन रही है? यहां पर बन रही है, इसका नाम दे देते हैं P। तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन image is formed at -5 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। -5 सेंटीमीटर कहां से? -5 सेंटीमीटर कहां से? प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर लिख दी। अब समझिए, ये इतना हो गया। अब यहां पर जो क्या बताएं, अब देखिए यहां पर ये भी लिख देते हैं, इमेज ऑफ M2, जो M2 की इमेज है, ये M1 है, ये M2 है। इमेज ऑफ M2 इज ऑब्जेक्ट ऑफ M1, ऑब्जेक्ट फॉर M1। जो M2 की इमेज होगी वो किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? M1 के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट कितना पर है? तो देखिए ये टोटल 25 है, तो ये यहां से कितना हो गया? 20 हो गया। तो अब आप देखिए, अब फिर से हम लगाएंगे अगेन फॉर M1। अगेन ये यहां के बाद हम लोगों ने M2 के लिए काम किया था, तो फॉर M2, अगेन फॉर M1, फिर से हम किसके लिए काम कर रहे हैं? M1 के लिए काम कर रहे हैं। तो M1 के लिए U चेंज हो गया। U कितना हो गया? -20। U, अब ये ऑब्जेक्ट है जो कि इसकी इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, तो U हो गया -20। F चेंज नहीं होगा, -10। तो V कितने पर होगा? तो V होगा, यहां पर बना लेते हैं, V बराबर UF बाई U माइनस F। ठीक है, U डाल दीजिए -20, -10 बाय -20 -10।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -20 -10 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 गुने 10 बटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -20 तो -10, 10 से 10 चला गया तो v आ गया -20। मतलब इमेज बनेगी यहीं पर, इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज यहीं पर बनेगी। तो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन यहां लिख सकते हैं हेंस आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन इमेज इज एट v बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, कनकेव ले रहे थे, कनकेव और प्लेन मिरर का कंसेप्ट ले रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स का क्या होता है, कनकेव का क्या होता है। तो 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरे गुद्दे में घुस जाए एकदम। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। 2 नहीं है, सिर्फ 3 है। सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट ऑन M1 पर पहला रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ आप साफ देख सकते हैं एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है, साफ देख सकते हैं ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। दोनों मिरर की दूरी 25 सेंटीमीटर है और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो सबसे पहले हम लोग M1 के लिए काम करते हैं, तो काम किया जाए शुरू। सॉल्यूशन फॉर M1, सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, M1 के लिए। तो U कितना है, -15, U है -15, ठीक है, U कितना है, -15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो F हो जाएगा -10। तो आपको V निकालना है, V बराबर हो गया UF/U-F। तो V बराबर U कितना है, -15। ये अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसका आंसर कितना आएगा आपको मालूम ही है, -10। तो V बराबर आ जाएगा -30। ठीक है, ये हो गया 15 गुने 10 और ये -15 प्लस 10 कितना आ गया, -5। तो V आ जाएगा -30। V आ गया कितना, -30। तो V निकाल लिए। अब देखिए ये 25 है तो इसके लिए अब यहाँ पर इसके आगे हमको हमें क्या करना होगा, रे डायग्राम बनाना होगा ताकि आपको कंसेप्ट मिले। ठीक है, तो हम जगह बचाने के लिए इसके आगे बनाते हैं या बना ही लेते हैं। देखिए जगह है ही तो ठीक है, दोनों मिरर पूरा रे डायग्राम बनाने हैं यहाँ पर। देखिए ठीक है, ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पोल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कितना पर, 15 पर, ऑब्जेक्ट 15 पर। इसकी इमेज कितने पर, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 25। ठीक है, तो इसकी इमेज कितने पर बन रही है, -30। -30 मतलब कि यहां से रे ऐसे जाएगी और ये यहां पर ऐसे होगी, यहां से रे ऐसे जाएगी और इस पर जाकर ऐसे होगी। तो फिर से देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होगा, ये रे जाकर यहां पर ऐसे मिलेगी तो इमेज यहां पर बनी। ठीक है, इमेज यहां पर बनी कितने पर, ये 5। ठीक है, ये 5 और ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल V कितना है, -30 और 2 मिरर के बीच में 25 है, 25 से 5 टोटल कितना हो गया, 30। ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो M1 की इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन पर इमेज कितने पर बन रही है, -30। लेकिन अब देखिए जो यहां ये M1 है, ये M2 है, तो M2 के लिए ये अब किस चीज का काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कितने पर बनेगी, तो U। अब देखिए इसके लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, सॉरी मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग लगा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर जो एक्चुअली में क्या है, M2 है, उसके लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो U कितना है उसके लिए, U है, अब देखिए जिधर जाए इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, इसलिए U इसका पॉजिटिव हो जाएगा। आपको अभी मैंने एक साइन कन्वेंशन बताया कि जिधर जाए इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इस वजह से U इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोल से सारा मेजरमेंट हम लोग करते हैं पोल से, और जिधर जाए इंसिडेंट रे उस डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। तो पोल से हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो U होगा +5। F कितना है, तो F होगा -10 क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो V बराबर UF/U-F पर बैठा दीजिए। तो V बराबर U कितना है, 5 × 10
बाई 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा? v बराबर v बराबर हो जाएगा -5, ठीक है, -50, ठीक है, v बराबर हो जाएगा -50 बाई, ठीक है, -50 बाई -50 बाई, एक सेकेंड, -10 नहीं, रुक जाइए, फिर से रुक जाइए, एक मिस्टेक है यहाँ पर, रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ रुक जाइए। कन्वेक्स मिरर का एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव, कनकेव मिरर का फोकस निगेटिव होता है, तो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो डाल दीजिए यहाँ पर 5 गुने 10 बटा 5 माइनस 10, ठीक है, तो ये हो गया 50, 50 में डिवाइड देना है -5, तो -10, तो v कितना आया? v आ गया -10। अब देखिए v -10 कहने का मतलब -10 इधर, मतलब यहां से यहां पर, ये टोटल 25 है, मतलब कि 15 अगर इतना है तो -10 ये यहां पर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 25 है और ये आया -10, इसका मतलब ये 10 इतना है और ये 15 है। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? ऑब्जेक्ट अपने पहले जगह पर आ गया। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? अपने पहले जगह पर आ गया, ठीक है। -10 इससे इधर यही ना है, क्योंकि इधर से ये 15 है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25, और ये 25 है, तो -10, इस पोल से -10 इधर आएंगे, तो यहां पर मतलब ऑब्जेक्ट अपने पहले वाले जगह पर आ गया। तो ऑब्जेक्ट अगर अपने पहले वाले जगह पर आ गया, तो अब यहां फिर से M2 का काम खत्म, अब हम काम करते हैं फॉर M1 अगेन। M1 के लिए अगेन अगर हम काम करें तो देखिए U कितना है? -15, V कितना है, सॉरी F कितना है? -10, और U कितना है, बोले V कितना आएगा? -30। तो ये वैल्यू जो है फिर से उतनी ही आ गई। तो बात समझ में आ रही है? पहले आपको M1 के लिए काम किए, V निकाल लिए। अब रे डायग्राम ड्रॉ करके देखिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि रियल ऑब्जेक्ट है। ये बनाने के लिए रे डायग्राम का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। तो उससे हम लोगों ने V निकाल लिया कि M2 इमेज कहां बना रही है, फिर M2 जो इमेज बना रही है तो रे डायग्राम से मालूम चला कि यहां पर, ठीक है। इसको अगर आप रे डायग्राम से दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे? देखिए ये यहां, और रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां से पास करेगी, तो ये इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से, तो रिपीट होने लगा। तो ये हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया किसका? दो कनकेव, एक कनकेव और एक कन्वेक्स है। तब एक कनकेव का भी देख लेते हैं, उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हर तरह का मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह के भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पर वाजिब है कि जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर कहें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी एकदम वायरल कर दो मुझे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से लीजिए। दो कनकेव का है, यहां पर फिगर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। अब तक हम लोगों ने 3 पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए? 2 के लिए। तो जब आप 3 के लिए काम कर चुके हैं तो 2 का तो इजी होगा यार, ठीक है। सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट ऑन M1, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। M1 है ये, तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये M1 है, ये M2 है। पहला रिफ्लेक्शन M1 पर होगा। दोनों मिरर के बीच की दूरी 50 है। ऑब्जेक्ट इससे 30 पर है, 20 पर है, तो 20 का लेना देना नहीं है क्योंकि M1 से पहला काम होगा, इसलिए M1 के लिए हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर M1 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो M1 के लिए बताइए U कितना है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 30 पर, तो U हो जाएगा -30, क्योंकि जिधर जाए इंसिडेंट रे, मतलब इधर से अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, सारा मेजरमेंट पोल से, तो पोल से इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पोल से हम इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट इधर निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए -30। फोकस कनकेव मिरर का निगेटिव होता है, तो F हो जाएगा -20। तो आपको निकालना है V, तो V बराबर अभी हम लोग काम करते आए हैं UF बाई U माइनस F, तो V डाल दो। U कितना है? -30, ठीक है। F है -20 और U कितना है? -30 माइनस F कितना है? -20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 30 गुने 20 बाई -30 प्लस 20 कितना आ गया? 10। तो V बराबर आ गया 30 गुने 20 बटा -10, 0 से 0, तो V बराबर आ गया -60। तो V निकल कर आ गया कितना? -60। मतलब V आ गया -60। अब रे डायग्राम बनाने की जरूरत है क्योंकि ये 50 है
और इसके लिए जो इमेज है वो इससे बाहर जा रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये है कनकेव M2, ये भी है कनकेव, ये है M1, दोनों को जोड़ दो, ये रहा ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच की दूरी 50 है, इसकी यहां से 30 है। अब देखिए बनानी है रे डायग्राम, तो रे ऐसे गई और कितने पर आया है -60, ये 50 है मतलब 10 यहां पर आएगा, ये यहां पर -10, ये 10 इतना ऐड कर दीजिए तब हो जाएगा टोटल कितना 60। ठीक है, अब ये यहां से, ठीक है, ये यहां से ये ऐसे जाकर ये यहां, ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, ये हमने रे डायग्राम बना लिया। तो ये इमेज है यहां पर, ये I1 है, I1 किसके लिए, M1 के लिए, M1 की इमेज यहां पर, लेकिन ये M2 के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है M2 के लिए, इसलिए यहां VO लिख देते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए, M2 के लिए। अब हम लोग काम करते हैं फॉर M2 के लिए काम कीजिए, M2 के लिए काम कीजिए। तो U कितना है, U है -10, नहीं +10। क्यों +10 हो जाएगा, क्योंकि सारी मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इधर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसलिए +10। F होगा कनकेव का कितना, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर से मैं 20 नहीं इसका 10 है, तो F है यहाँ -10। तो आपको निकालना है V कितना होगा, तो V बराबर UF/U - F। ठीक है, तो V बराबर V कितना है, V डाल दीजिए, U कितना है, U 10 इंटू F कितना है -10 बाई U कितना है 10 -10, तो आ गया 20। V बराबर आ गया 10 - 10/20। ठीक है, तो ये कट गया 25, मतलब V आ गया कि कितना -5 सेंटीमीटर। V बराबर -5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से -5 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहाँ से पास होगी और इमेज फॉर्म करेगी यहाँ पर, ये I2। ठीक है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां पर बनेगी, -5 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो ये था पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन, मैंने आपको सारा कॉम्बिनेशन बता दिया है। कनकेव प्लेन पर 2 क्वेश्चन, कनकेव 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 और कनकेव कन्वेक्स। तो हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दी ताकि आपको जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा लेक्चर किसके ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में इसमें स्फेरिकल भी है, प्लेन भी है। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप पर वाजिब है कि जाकर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप समझें और आपके दिमाग में गुद्दा में घुसा लें। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से तो बेशक कमेंट बॉक्स पर जाकर टाइप करें अपने डाउट को और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।